आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। आप सभी को पता है कि बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहाँ पे गाइज हमने MST का 12th बायोलॉजी जो है वो प्रिपेयर करने के लिए एक ऐसा वीडियो हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक स्मॉल वीडियो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और वो टॉपिक एक्सप्लेन हो जाने के बाद उसी टॉपिक के ऊपर वही वीडियो के लास्ट में 10 MCQ हम सॉल्व करके देखेंगे। जिससे क्या होगा, तो ये 10 MCQ आपके अच्छे से हो जाएंगे और ये एक शॉर्ट नोट्स बना के आपको उससे पढ़ाएंगे, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लगा के आप सेव कर सकते हो अपनी गैलरी के अंदर। ओके, सो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 1 चालू है और जिसके अंदर हमारा टॉपिक नंबर शुरू है 9। ओके, 8 टॉपिक नंबर हमारा हो चुका है, टॉपिक नंबर 9 हमारा जो है वो शुरू है। ओके, सो आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 9 पूरा एक्सप्लेन हो जाने के बाद 10 MCQ सॉल्व करके भी देखेंगे। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइज हमारा आज का जो टॉपिक नंबर 8 है उसको पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 8 है हमारा पोलिनेशन। ओके, सो पोलिनेशन क्या है और ये क्यों होता है ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर होता है? ये प्लांट्स के अंदर होता है। ये जो पोलिनेशन होता है ये किसके अंदर होता है? ये होता है प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर क्यों होता है? बिकॉज प्लांट्स के अंदर फ्लावर होता है, हमको पता है। फ्लावर के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो दोनों होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और यहाँ पे होते हैं एंथर और एंथर पे होते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को इस एंथर से जो स्टिग्मा की तरफ वो जाता है उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। The transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. ओके, समझ में आ गया pollination। और ये एंथर पे क्या होता है? मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन और ये स्टिग्मा के ऊपर जाता है। स्टिग्मा फीमेल गैमेट नहीं होता, स्टिग्मा से अंदर ये स्टाइल में जाता है, स्टाइल के अंदर ये जाता है, फिर बाद में ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एग, तो वो एग की तरफ जाता है। ओके, तो ये स्टिग्मा के ऊपर उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद 2 मेल गैमेट एक की तरफ जाता है, एक एग को फ्यूज़ करता है, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़ करता है। ओके, वो डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी हमने पढ़ा, वो भी पढ़ा। सो यहाँ पे फिलहाल हमको यह ध्यान में रखना है कि पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, ये क्या है? ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, यहाँ से यहाँ पर पोलन ग्रेन जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पोलिनेशन। क्लियर बात है। और ये पोलिनेशन में हेल्प कौन कर रहा है? पोलन ग्रेन हेल्प कर रहा है। पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर पे होते हैं। यानी पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते, जो एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा सकते। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवमेंट करने वाले, मूवेबल, एंड नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं करने वाले, नॉन मूवेबल। ओके, ये समझ में आ गया। सो पोलिनेशन यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं पोलिनेशन के। सबसे पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या कि सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एंथर है, आपको पता है यहाँ पे क्या है? एंथर। ओके, सो ये जो एंथर है, एंथर से क्या हो रहा है? जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जा रहा है, लेकिन फ्लावर कैसा है? फ्लावर एक ही है, सेम फ्लावर है। और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों भी है, मतलब मेल ऑर्गन्स भी है, फीमेल ऑर्गन्स भी है। और जिस फ्लावर के अंदर मेल यूनिट एंड फीमेल यूनिट दोनों भी होते हैं उस फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। बाय मतलब दो, एंड सेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स, मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट एट वन फ्लावर। ओके, ऑन वन फ्लावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल फ्लावर। ओके, उसको बायसेक्सुअल बोलते हैं। जो दूसरा वर्ड है इसके बायसेक्सुअल को वो है मोनोशियस। मोनोशियस इज आल्सो बायसेक्सुअल। ओके, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सो इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मतलब आपको पता है खुद के खुद, एंड गैमी मतलब होता है फ्यूजन। अभी देखो, अगर ये एक ही फ्लावर के ऊपर है तो ये खुद का खुद हो रहा है, ये है ऑटोगैमी, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन। एक ही प्लांट के अंतर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, मतलब दूसरे की कुछ गरज ही नहीं, दूसरों की हमको यहाँ पे नीड ही नहीं है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल कर रहे हैं? सेल्फ पोलिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। समझ में आ गया? क्लियर है? ऑटोगेमी। उसके बाद सेकंड होता है जिटानोगेमी। अभी जिटानोगेमी में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो होता है डायोशियस, मतलब जो मेल यूनिट फीमेल यूनिट है ना वो डिफरेंट फ्लावर पे होते हैं। सो ये है फीमेल फ्लावर एंड ये है मेल फ्लावर।
सो मेल फ्लावर से क्या होगा, एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन जाएगा और स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, और इस पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, जिटानोगेमी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट इन 2 डिफरेंट फ्लावर, 2 डिफरेंट फ्लावर में हुआ है। यहाँ पे सेम फ्लावर में था, यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्लावर में हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जिटानोगेमी बोलते हैं। सेम फ्लावर के अगर ऊपर हुआ तो ऑटोगेमी, अगर 2 डिफरेंट फ्लावर के ऊपर हुआ तो जिटानोगेमी। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है ये दोनों की, कि स्पेसिस सेम है, ये दोनों की स्पेसिस सेम है। ओके, अभी 3rd नंबर का है जेनोगेमी, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, वो देखो। इसको हम क्रॉस पोलिनेशन भी बोलते हैं या फिर आउट ब्रीडिंग या फिर क्रॉस पोलिनेशन हम इसको क्यों बोलते हैं वो जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है एंथर। ओके, यहाँ पे जो एंथर है, एंथर पे जो पोलन ग्रेन है वो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने 2 डिफरेंट कलर के फ्लावर क्यों बनाए, बिकॉज ये 2 डिफरेंट कलर के फ्लावर क्यों बनाए, बिकॉज ये डिफरेंट स्पेसीज के हैं, स्पेसीज अलग अलग है। यहाँ पे जो स्पेसीज है ना, वो स्पेसीज इज डिफरेंट। ओके, स्पेसीज कैसी है, अलग अलग है। ये अलग जो स्पेसीज का प्लांट है, ये अलग स्पेसीज का प्लांट है, और इसके एंथर से पोलन ग्रेन जा रहे हैं और इसके स्टिग्मा के ऊपर जो है वो जाके डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट देयर इज डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लावर। ओके, फ्लावर के जो स्पेसीज है वो अलग अलग है, और इस टाइप के जो पोलिनेशन होता है उसको हम क्रॉस पोलिनेशन या फिर आउट ब्रीडिंग कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनोगेमी। ओके, ऑटोगेमी समझ में आ गया, जिटानोगेमी समझ में आ गया, जेनोगेमी समझ में आ गया। डायग्राम्स को ऐसा ड्रॉ किया गया है, ऐसा कलर दिया गया है ताकि आपको इजीली उसको समझ सको आप, ठीक है। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके, सो ये पोलिनेशन, उसके टाइप्स, ये तीनों हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं पोलिनेशन एजेंट्स। पोलिनेशन एजेंट्स क्या होता है, अभी देखो पोलिनेशन एजेंट्स क्यों लगते हैं वो भी बताएंगे। अभी आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को क्या करना पड़ता है, पोलन ग्रेन को जो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन पोलन ग्रेन तो ठहरे नॉन मोटाइल मतलब जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते। ओके, नॉन मोटाइल, ये तो नॉन मोटाइल ठहरे, तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते ना, तो इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, तो जो ले जाने वाला है उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन एजेंट्स। और ये पोलिनेशन एजेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, मतलब जिसके अंदर जान है ऐसे, जो दूसरे होते हैं अबायोटिक, मतलब जिसके अंदर जान नहीं है। ओके, जो नॉन लिविंग है वो भी पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा सकता है, ले जा सकता है, इसलिए ये अबायोटिक एजेंट भी इन्वॉल्व है पोलिनेशन एजेंट्स के अंदर। सबसे पहला हम बायोटिक पढ़ते हैं। बायोटिक में क्या है, सबसे पहला है एंटामोफिली, देन ऑर्निथोफिली, देन कायरोप्टेरोफिली। ये 3 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं, 3 टाइप्स बायोटिक पोलिनेशन एजेंट्स के अंदर। ओके, मतलब ये तीनों जो नाम सुन रहे हैं आप, इसका यही अर्थ हमको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनिमल है, कुछ ना कुछ ऐसा एनिमल है जिसके अंदर जान है, कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर जान है, जो पोलिनेशन को ऑकर्स कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, सो एंटामोफिली मतलब होता है पोलिनेशन ऑकर्स थ्रू इंसेक्ट्स, पोलिनेशन ऑकर थ्रू इंसेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटामोफिली। दूसरा होता है ऑर्निथोफिली, पोलिनेशन ऑकर्स थ्रू बर्ड्स, मतलब बर्ड्स के हेल्प से पोलिनेशन अगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। तो बर्ड्स से कैसा होगा, सो बर्ड जाएगा किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठेगा और उसके पैर एंथर के ऊपर जाएंगे, एंथर से क्या होगा, उसके पैर में कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, वो फिर वो यहाँ पे एंथर से उड़ जाएगा, स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएगा, और उसके जो पैर में जो पोलन ग्रेन थे वो स्टिग्मा पे जो चिपक जाएंगे। इस तरीके से पोलिनेशन होता है। ओके, एंटेमोफिली इंसेक्ट से, ऑर्निथोफिली बर्ड से, एंड कायरोप्टेरोफिली मतलब बैट्स से। बैट्स आपको पता है जो नाइट में एक्टिव होती है, बैट्स जो कि उल्टा लटकती है, आपको पता है, और जो नाइट में एक्टिव होते हैं। ओके, वो है बैट्स। तो ये आपको समझ के लेना है। अभी इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, बिकॉज यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रोज़ है ये किसका एग्जाम्पल है, एंटेमोफिली का है, ऑर्निथोफिली का है, या फिर कायरोप्टेरोफिली का है। तो रोज़ इज एग्जाम्पल ऑफ एंटेमोफिली। बिकॉज अभी आप समझ में ले सकते हो, अभी अगर आपने ये प्लांट के अगर इमेज देख ली ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी देखो बर्ड्स के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए, फ्लावर बड़ा होता है, बिकॉज बर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, बर्ड्स नॉर्मल साइज बर्ड्स की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो अगर वो किसी फ्लावर के ऊपर बैठता है ना तो इजीली वो ब्रेक हो जा सकता है। इस प्लांट्स के अंदर बर्ड से पोलिनेशन हो रहा है, वो प्लांट का फ्लावर बड़ा होगा। ओके, अगर इसके आपने डायग्राम देख लिया तो इजीली आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर ऑर्निथोफिली का एग्जांपल है, ये कायरोप्टेरोफिली का है, या फिर एंटेमोफिली का है। एंटेमोफिलिक मतलब इंसेक्ट से, ये स्मॉल फ्लावर रहेंगे और ये कैसे रहेंगे, डिलीशियस रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा नाजुक रहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल है रोज, देने जास्मिन, देने सेस्ट्रम। ओके, ये तीनों एग्जांपल किसके, एंटेमोफिलिक है, मतलब ये तीनों फ्लावर के अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। ओके, उसके बाद ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड से। सो यहाँ पे है बैम्बॉक्स,
उसके बाद है कैलिस्टेमॉन एंड देन है ब्यूटिया। सो ये तीनों प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बर्ड से पोलिनेशन होता है। और उसके बाद है कायरोप्टेरोफिली, बैट्स से, मतलब एक्टिव एट नाइट, मतलब ये ऐसे प्लांट होंगे जो कि फ्लावर नाइट में ओपन होते हैं। जो नाइट में फ्लावर ओपन होते हैं ना, वो बैट्स से पोलिनेशन उसका ऑकर्स होता है। सो इसका एग्जाम्पल है कदम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाउबब एंड उसके बाद है सॉसेज। ओके, बाउबब एंड सॉसेज, इसके प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना। सो ये जो है वो तीनों प्लांट्स है, ये ज़्यादातर अफ्रीका में, ये बाउबब जो है वो अफ्रीका में फाउंड होता है। ओके, सो ऐसे प्लांट्स है जो कि नाइट में एक्टिव होते हैं, जिनके फ्लावर नाइट में ओपन होते हैं, बिकॉज बैड्स भी नाइट में एक्टिव होते हैं, तो नाइट में इसका पोलिनेशन होता है। ओके, सो ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए, बायोटिक एजेंट समझ में आ गए सर। अबायोटिक देखते हैं। अबायोटिक में दो है, एक है एनिमोफिली, देन है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली मतलब होता है वाइंड्स मतलब हवा से, ओके, वाइंड्स से। एंड हाइड्रोफिली मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर से भी पोलिनेशन होता है। वाटर से पोलिनेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो प्लांट है वो वाटर के अंदर होना चाहिए, राइट। ओके, एंड हवा से अगर पोलिनेशन हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो पोलन ग्रेन है वो लाइट वेट होनी चाहिए ताकि वो हवा से उड़ सके, इसलिए वो तभी हवा से अंदर से उड़कर स्टिग्मा के ऊपर चिपक सकते हैं। और जो स्टिग्मा है वो बड़ा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे उड़ रहे हैं जो पोलन ग्रेन, तो वो वहाँ पे रिसीव करने के लिए वो बड़ा होना चाहिए ना स्टिग्मा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वो रिसीव होगा, इस तरीके से। ओके, सो इसका एग्जांपल देखो व्हीट, उसके बाद राइस एंड कॉर्न। इसके अंदर देखो आप पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड लाइट वेट होते हैं, ताकि वो हवा से यहाँ पे अंदर से पोलन ग्रेन अंदर से कहाँ पे जा सके, स्टिग्मा के ऊपर। ओके, ये एनोफिली के एग्जाम्पल्स है। और वाटर के अंदर दो चीज़ें हैं, वाटर के दो टाइप है। सबसे पहला है ईपी हाइड्रोफिली, देन है हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी मतलब क्या है, पानी के ऊपर। अभी दो यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे अगर वाटर है तो ये वाटर के लेवल में जो पोलिनेशन हो रहा है उसको हम ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं, और जो वाटर के अंदर हो रहा है वो होता है हाइपोहाइड्रोफिली। वाटर के ऊपर सरफेस में जो पोलिनेशन होता है वो होता है, उसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, जो लेयर है ऊपर की वाटर की, वहाँ पे पोलिनेशन होता है। ओके, वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ ईपी हाइड्रोफिली एंड जूस्टोरा इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली। आपको हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली समझ में आ गया ना, तो वही इस तरीके से। तो गाइज ये पूरा का पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, अच्छे से नोट्स बनाए हैं ताकि उससे आपको इजीली समझ में आ सके। ओके, सो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पोलिनेशन, उसके टाइप्स एंड पोलिनेशन एजेंट्स, उसके एग्जाम्पल्स। ओके, सो क्लियर में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा सर, बहुत ही अच्छे से हमको समझ में भी आ गया। तो अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करके, आपको आते हैं कि नहीं। देखो अब इन पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फॉर्म, पोलिनेशन में पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा टू एंथर, स्टिग्मा टू स्टाइल, स्टाइल टू ओवरी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एंथर टू स्टिग्मा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ पोलिनेशन इज आल्सो नोन एज। सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं, जिटानोगेमी बोलते हैं, जेनोगेमी बोलते हैं, या फिर कौन सा। सो सेल्फ पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। ओके, बिकॉज ये सेम फ्लावर के अंदर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। जिटानोगेमी में क्या होता है, दो फ्लावर होते हैं। जेनोगेमी में सीधा दो स्पेसीज ही होते हैं डिफरेंट, और जेनोगेमी में तो दो डिफरेंट स्पेसीज होते हैं। ओके, ये आपको पता है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का एमसीक्यू, पोलन ग्रेन इज। पोलन ग्रेन इज बताओ आप क्या है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, मूवेबल है, या फिर बोथ ए एंड बी है। तो आप बताओ, ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ इसका आंसर। पोलन ग्रेन इज, आप ऐसा भी लिख सकते हो, पोलन ग्रेन इज बताओ, ऊपर का आंसर लिखना और ऐसा लिखना पोलन ग्रेन इज, जो भी आपका आंसर है वो सामने होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग हम किसको बोलते हैं, ओके, ऑटोगेमी को तो नहीं बोलते, जिटानोगेमी को भी नहीं बोलते, जेनोगेमी, जेनोगेमी को हम दो बोलते हैं, दो वर्ड है इसके। सबसे पहला है आउट ब्रीडिंग, ओके, आउट ब्रीडिंग एंड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, क्रॉस पोलिनेशन, ये दो नाम है। सीटी में ऐसा ही करता है, जो दूसरा नाम है उससे ही वो पूछा जाता है कि हम आउट ब्रीडिंग किसको बोलते हैं। ओके, जेनोगेमी को हम क्या बोलते हैं ऐसा नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे फिर हम क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलते हैं, जेनोगेमी को। तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं, किसका कौन सा और में नेम है, वो सभी चीज़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एंटेमोफिली मीन्स पोलिनेशन ऑकर्स थ्रू। एंटेमोफिली मतलब पोलिनेशन किससे होता है, एंटेमोफिली मतलब क्या होता है, इंसेक्ट से। ओके, इसका आंसर है इंसेक्ट्स। उसके बाद ऑर्निथोफिली मीन्स पोलिनेशन ऑकर्स थ्रू, ये आपको कमेंट में बताना है। ऑर्निथोफिली मतलब पोलिनेशन कौन से होता है, किससे होता है, एयर से होता है, वाटर से होता है, इंसेक्ट से होता है, या फिर बर्ड से होता है। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मैं बताता हूँ। हाइड्रो मतलब यह आपको समझ के लेना है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ओके,
और ये कैसा है, अबायोटिक है, अबायोटिक टाइप ऑफ पोलिनेशन एजेंट्स के अंदर आता है वो, बिकॉज वाटर के अंदर जान नहीं होता। ओके, सो वाटर, तो इसका एग्जाम्पल क्या है फिर, वाटर, मतलब कि बी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री सीईटी के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कायरोप्टेरोफिली। यहाँ पे कौन सा प्लांट कायरोप्टेरोफिली का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहला है कदम ट्री, देन है बाओबब ट्री, एंड देन सोसेज ट्री, एंड देन है नीम ट्री। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है ना वो कायरोप्टेरोफिली के है, मतलब जो कि बैट्स से पोलिनेशन होता है, बैट्स से, उसको हम कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं। और ये जो तीनों प्लांट्स है वो यहाँ पे बैट्स में पोलिनेशन होता है, सिर्फ एक ही नहीं है वो, जो कि है नीम। ये नीम का प्लांट जो है इसके अंदर जो है वो बैट्स से पोलिनेशन नहीं होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ। बताओ अभी वेलिस्नेरिया किसका एग्जाम्पल है, हमने पढ़ा है ये अबायोटिक टाइप ऑफ पोलिनेशन एजेंट्स के अंदर का जो है वो टाइप है, और उसके टाइप के अंदर का एक एग्जाम्पल है। तो ये आप कमेंट में बताना कि वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ, और आपका आंसर आगे लिख डालना ताकि इजीली समझ में आ सके सबको। ओके, सो इसका आंसर बताओ फिर आप, हाइड्रोफिली है, ईपे हाइड्रोफिली है, हाइपोहाइड्रोफिली है, या फिर एनिमोफिली है, तो आप बता सकते हो इजीली। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हीट राइस कॉर्न इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो, व्हीट का प्लांट तो सबने देखा है, राइस का देखा है, कॉर्न का भी देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं। और लाइट वेट है, स्मॉल है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये प्लांट वाटर में नहीं है, मतलब हाइड्रोफिली का ऑप्शन कट गया, हाइड्रोफिली तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद ईपे हाइड्रोफिली, तो हाइड्रोफिली का ही एक ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। और ये हाइपोहाइड्रोफिली था, ओके, हाइपोहाइड्रोफिली भी नहीं होगा, हाइड्रोफिली भी नहीं होगा, ईपे हाइड्रोफिली भी नहीं होगा, बिकॉज तीनों जो हमारे टाइप्स है, जो भी हमारे एमसीक्यूज के अंदर आंसर्स है, ये तीनों वाटर में जो प्लांट्स है उससे रिलेटेड है। तो बचा है डी, जो कि एनोफिली, एनोफिली मतलब एयर्स, सो एयर से होता है पोलिनेशन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एनिमोफिली, सो व्हीट राइस एंड कॉर्न इज द एग्जाम्पल ऑफ एनिमोफिली। सो गाइज, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कैसा लगा वो बताओ, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं वो भी बताओ, यानी टॉपिक समझ में आया कि नहीं वो भी बताओ। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे एमएसटी सीईटी से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।